नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो इस लेक्चर में हम एक्सेस कंट्रोल मेथड्स को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सेस कंट्रोल मॉडल्स के बारे में। मेनली एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कौन कौन से मॉडल्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए थे एक तो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, एक अपना डेक, ठीक है, नेक्स्ट था अपना रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, आरबैक, और रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल दैट इज आल्सो आरबैक। ठीक है, तो ये 4 टोटल मॉडल्स हमने एक्सेस मॉडल जो है वो डिस्कस किए थे। ठीक है, इनके रेस्ट्रिक्शंस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, मैंडेटरी जो आपका मैक है वो हाईली रेस्ट्रिक्टिव है, सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस इसी में, और ये जो है वो मेनली एंड यूजर जो है उनको कंट्रोल की परमिशन नहीं देता है। यहाँ पे जो आपके जो मैनेज करने का जो स्टाफ होगा, एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह, वही इसको मैनेज करेंगे। एंड यूजर जो है, जो आपका अपलोड कर रहा है डेटा को या फाइल को क्रिएट कर रहा है, वो किसी दूसरे को परमिशन नहीं दे सकता कि आप डेटा एक्सेस कर सकते हो, है ना। और डेक के अंदर एंड यूजर परमिशन दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के अंदर क्या है कि जो भी डेटाबेस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके लिए हम डेटाबेस बना रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रोल मेनली होते हैं, किस किस टाइप के रोल्स एम्प्लॉयज को प्ले करने होते हैं, उन रोल्स के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करवाया जाता है। और रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के अंदर हमने देखा कि डायनेमिकली जो रोल्स होते हैं सब्जेक्ट्स को असाइन किए जाते हैं। ठीक है, जो कि मेनली जो प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं उनके ऊपर बेस्ड होते हैं। इससे आगे हम मेनली स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एक्सेस कंट्रोल। तो एक्सेस कंट्रोल के लिए देखो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, यहाँ पे क्या प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे establishing best practices for limiting access can help secure systems and data। ठीक है, यानी अगर हम बात करें लिमिटिंग एक्सेस की, एक्सेस लिमिटेशन की, तो यहाँ पे हम मेनली एक सिस्टम जो सिक्योर हो और उसके डेटा सिक्योर हो, इस टाइप के अप्रोच को हम अचीव कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। एक बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो हम लिमिटिंग एक्सेस के ऊपर मेनली एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो देखो किस प्रकार से हम करेंगे इसको। ए फ्यू बेस्ट प्रैक्टिसेस आर एज वेल एज, तो यहाँ पे कुछ देखो बेस्ट प्रैक्टिसेस दे रखे हैं, क्या क्या हो सकती है। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज, ठीक है, ड्यूटीज को सेपरेट करना। ठीक है, नोट टू गिव वन पर्सन टोटल कंट्रोल, यानी एक ही आदमी को सारा कंट्रोल देने की बजाय हम अलग अलग पर्सन में अलग अलग ड्यूटीज जो है वो डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही पर्सन को सारा कंट्रोल देने का मतलब है अगर उस पर्सन से किसी ने कांटेक्ट कर लिया या उस पर्सन ने अगर डेटा को कहीं नुकसान पहुंचाने का सोच लिया, तो पूरा का पूरा डेटाबेस जो है वो वहां पे क्रैश हो जाएगा। ठीक है, सिंगल पर्सन के हाथ में होगा, क्योंकि वो तो सब कुछ एक्सेस कर सकता है, सबको एक्सेस दे सकता है ना। इसलिए हम सिंगल पर्सन को यहाँ पे ड्यूटी नहीं देने वाले। जॉब रोटेशन, कहने का मतलब ये है कि जो ड्यूटीज हैं वो रोटेट होती रहनी चाहिए।
ठीक है। मान लो टोटल 4 पर्सन है जिनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट जो जिम्मेदारी है, तो उन 4 पर्सन्स को कहीं ना कहीं रोटेट करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। इंडिविजुअल्स पीरियडिकली मूव बिटवीन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती रहनी चाहिए, सबको मेनली हम मूव करते रहे। नेक्स्ट, लास्ट प्रिविलेज, लिस्ट प्रिविलेज, ठीक है। तो लिस्ट प्रिविलेज की अगर हम बात करें तो देखो, लिमिटिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक्सेस जो किया जाना है उसके ऊपर लिमिटेशंस होनी चाहिए कि कितनी इंफॉर्मेशन एक्सेस की जा सकती है। लिमिटिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन व्हाट आई नीडेड टू परफॉर्म ए जॉब फंक्शन। और ये लिमिट किस पे डिपेंड करनी चाहिए? ये इस चीज पे डिपेंड करनी चाहिए कि जो एक्सेस करने वाला है वो एक्चुअली क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाला है ना। उसका फंक्शनल एरिया क्या है, वो किस टाइप की जॉब्स को परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर डेटा लिमिटेशन होनी चाहिए, है ना। इम्प्लिसिट डिनाई, ठीक है। इफ कंडीशन इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेड, एक्सेस रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड। अगर जो कंडीशन है एक्चुअली वो जो हमने बाहर से क्वेरी के अंदर कोई भी कंडीशन दी है डेटा को एक्सेस करने के लिए, जैसे मान लो एक सिंपल सी मैं क्वेरी की बात करूं कि एक स्टूडेंट टेबल आपको एक्सेस करनी है और उसमें से उन डेटा को आपको सबको मॉडिफाई करना है जिनकी फीस जो है वो एक्चुअली 10,000 से कम हो, ठीक है। तो वहां पे आप कंडीशन दोगे फीस लेस देन 10,000, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कोई आपका डेटा कर रहा है देन तो ओके है। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन को तो इंटरनली उसको फिर डिनाई किया जाएगा। इम्प्लिसिट डिनाई इसी को बोल रहे हैं, है ना। उस क्वेरी को फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा टोटली। मैंडेटरी वेकेशंस, mandatory vacations limits fraud because a representative must be present daily to hide fraudulent actions, ठीक है। तो जो मेनली जो आपके रिप्रेजेंटर होते हैं, ठीक है, जो उनको मैनेज करते हैं, ठीक है, तो वो मेनली क्या करते हैं, जब प्रेजेंट होंगे तो इस टाइप के जो फ्रॉडेंट एक्शंस हैं जो आपके फ्रॉड से रिलेटेड उनको वहां से हटाया जा सकता है, हाइड किया जा सकता है। इम्प्लीमेंटिंग एक्सेस कंट्रोल, है ना। क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है एक्सेस कंट्रोल में, किस प्रकार से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल इम्प्लीमेंटिंग। नाउ दैट वी हैव discussed the models that can be implemented, it is time to examine the technologies used to implement access control, ठीक है। अभी तक हमने मॉडल्स को डिस्कस किया, डिफरेंट मॉडल्स हमने पढ़े, डेक मैक, है ना, डिफरेंट मॉडल्स को हमने डिस्कस किया, ठीक है। मॉडल्स मेनली इम्प्लीमेंटेशन का फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, मॉडल डिजाइन करना। मॉडल्स के ऊपर फिर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और एग्जामिन करते हैं, ठीक है। और उन टेक्नोलॉजी से फिर हम एक्सेस कंट्रोल को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ एक्सेस कंट्रोल्स डिफाइन किए गए जिनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ग्रुप पॉलिसी,
अकाउंट रेस्ट्रिक्शन। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज है जिनको हम एक्सेस कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की। ठीक है, तीनों में से फर्स्ट हमारे पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है। तो लिस्ट की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो, अगर लिस्ट की बात करें हम, तो लिस्ट के अंदर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सेट ऑफ permissions attend to an object. That is an important definition. Set of permissions। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है? मेनली लिस्ट होती है परमिशंस की, है ना। सेट ऑफ परमिशंस अटैच टू एन ऑब्जेक्ट, जो कि एक ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड होती है, कि इस ऑब्जेक्ट को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, किस कंडीशन को फुलफिल करने पे इसको एक्सेस किया जा सकता है, यानी अलग अलग सिनेरियोज यहाँ पे डिफाइंड होते हैं। स्पेसिफाइज विच सब्जेक्ट्स में एक्सेस द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट ऑपरेशंस दे कैन परफॉर्म। यानी ये भी स्पेसिफाई किया हुआ होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो इसको मेनली एक्सेस कर सकते हैं और क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। ये दोनों चीजें यहाँ पे देखो, विच सब्जेक्ट्स में एक्सेस एंड व्हाट ऑपरेशंस दे कैन परफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। जब कोई सब्जेक्ट या जब कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने की, सिस्टम चेक्स ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, है ना, फॉर एन अप्रूव्ड एंट्री। अब देखो, मान लो ये एक फाइल है, ठीक है, सैलरी लिस्ट है, मान लो सैलरी स्लिप है, ठीक है, सैलरी सीट है हमारे पास एक डॉक्यूमेंट के रूप में। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट, दैट इज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, एक टेबल बनी हुई होती है। मान लो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ एक टेबल बनी हुई है ACL। एक लिस्ट है जिसके ऊपर डिफाइंड किए गए हैं कि यहाँ पे क्या क्या एक्सेस प्रोवाइड किए जा सकते हैं, कौन कौन एक्सेस कर सकता है, किस टाइप की सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल होती है ACL के अंदर। तो व्हेन सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, अब कोई यूजर कोई सब्जेक्ट मान लो यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है कुछ परफॉर्म करने की, ठीक है, ये यहाँ पे इस फाइल को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। सैलरी नाम की जो फाइल है, जो डॉक्यूमेंट है, इसको एक्सेस करना चाह रहा है यूजर, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, व्हेन सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू परफॉर्म एन ऑपरेशन, सिस्टम चेक्स। अब सिस्टम सबसे पहले किसको चेक करेगा, सिस्टम इसको चेक करेगा, पूरी टेबल को। चेक्स ACL फॉर एन अप्रूव्ड एंट्री, इसको चेक करेगा कि ये किस टाइप का यूजर है और इसको फाइल को एक्सेस करने की परमिशन है या नहीं है। ये चीज कहाँ मिलेगी हमें, ACL में मिलेगी, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इस फाइल से रिलेटेड सारी चीजें होती है कि कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है,
जो एक्सेस कर सकता है वो कितना कर सकता है, केवल रीड कर सकता है या अपडेट भी कर सकता है या डिलीट भी कर सकता है, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ये सभी चीजें ACL के अंदर डिफाइंड होती है। ACLs usually viewed in relation to operating system files। ठीक है, तो आपके जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है वो यूजुअली ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स जो होती हैं उनके जैसी होती है, उनसे रिलेटेड होती है। ठीक है, ईच एंट्री इन द ACL टेबल इज कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल एंट्री। ठीक है, ये जितनी भी आपकी एंट्रीज है, जैसे ये एंट्री फर्स्ट है, एंट्री सेकंड है मान लो, ठीक है, एंट्री थर्ड है, तो इन सब को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इन सब को हम एक्सेस कंट्रोल एंट्री के नाम से जानते हैं, ACE। ओके, दीज आर ACE। These are ACE, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल एंटिटी एंट्री। ACE स्ट्रक्चर, अगर हम विंडोज के रेफरेंस में बात करें, देखो, ठीक है, क्या एक्सेस कंट्रोल एंट्री जो होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर फॉर द यूजर और ग्रुप अकाउंट और लॉग ऑन सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले सिक्योरिटी आइडेंटिफायर होता है, नेक्स्ट एक्सेस मास्क एंड स्पेसिफाइड एक्सेस राइट्स कंट्रोल्ड बाय ACE। उसके बाद एक्सेस मास्क होता है जिसके अंदर मेनली एक्सेस राइट्स जो होते हैं, अधिकार जो होते हैं, वो डिफाइंड किए हुए होते हैं। फ्लैग दैट इंडिकेट्स टाइप्स ऑफ ACE, यानी कुछ फ्लैग्स होते हैं जो कि वहां पे बताते हैं कि ये किस टाइप का अकाउंट एक्सेस कंट्रोल एंट्री है ना, उसकी वैरायटी डिफाइन करने के लिए। देखो यहाँ पे एक परमिशन, यूनिक्स फाइल परमिशन का एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, यूनिक्स के अंदर हम किस प्रकार से कमांड्स जो एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा डायरेक्टरी तक पहुंचने का है, सिंपल फाइल। ओके, ठीक है, रीड वर्ड्स और गेट CL सिंपल फाइल, फाइल के अंदर हम सिंपल फाइल को लेकर आएंगे। ऑनर कौन है, मान लो इसका ऑनर रियो है। ठीक है, ग्रुप कौन है, SYS एडमिन, सिस्टम एडमिन। ठीक है, नाम से ये ग्रुप बना हुआ है। यूजर RW यूजर, ठीक है, रीड राइट दोनों ऑपरेशन कर सकता है। ठीक है, रीड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होने की कैपेसिटी इस पे। ग्रुप R, ठीक है, मास्क R, अदर R। ठीक है, इन रीड ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिक्स में हम सब कुछ विद कमांड हम एग्जीक्यूट करते हैं। लिनक्स में तो फिर भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया है, बट यूनिक्स प्योरली क्या है, हमारा कमांड बेस्ड सिस्टम है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन है? देखो, फायदा तो इसका ये है कि जो भी फाइल होती है उसके साथ अगर एक्सेस कंट्रोल टेबल लगी हुई होती है तो किसी भी यूजर को जब एक्सेस करना होता है तो डायरेक्टली वहां से सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये फाइल इसके लिए एक्सेसिबल है या नहीं। लिमिटेशंस क्या क्या है? ऑल दोज वाइडली यूज्ड ACLs हैव लिमिटेशंस। कौन कौन सी लिमिटेशंस है देखो। यूजिंग ACLs इज नॉट एफिशिएंट। ठीक है, ये एफिशिएंट नहीं है।
यानी रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंट नहीं देती है, कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करती है। ACL फॉर ईच फाइल, प्रोसेसेस और रिसोर्सेज, यानी आपका जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है वो प्रत्येक फाइल के लिए, प्रोसेस के लिए और रिसोर्स के लिए मस्ट बी चेक्ड एवरी टाइम द रिसोर्स इज एक्सेस्ड। ठीक है, सभी के लिए प्रत्येक टाइम हर बार चेक किया जाएगा जब भी कोई इनको एक्सेस करेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है। मान लो एक यूजर ने डेटाबेस की किसी एक फाइल को 10 बार एक्सेस किया, तो 10 के 10 बार एक्सेस टेबल को चेक करना, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को चेक करना, देयर इज ए टाइम वेस्ट, है ना। एंड कंप्यूटेशनल पावर बेस्ड, बार बार कंप्यूट करेगा, कंपेयर करेगा, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटेशनल पावर भी वहां पे वेस्ट हो रही है। Can be difficult to manage in an enterprise setting where many users need to have different levels of access to many different resources। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर हम अपने एंटरप्राइज यूजेज की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे यूजर्स को क्या कि मल्टीपल लेवल्स पे एक्सेस चाहिए होता है ना। सिंगल लेवल एक्सेस से काम नहीं चलता, मल्टीपल लेवल एक्सेस होता है। तो जिससे क्या है कि वहाँ पे ये आपकी जो एक्सेस लिस्ट है वो मल्टीपल लेवल के अंदर फिर बार बार उसको वेरीफाई करेगी, बार बार उसको चेक करेगी, देन देयर इज टाइम वेस्ट एंड computation time waste। Selectively adding, deleting and changing ACLs on individual files, यानी अगर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट किसी इंडिविजुअल फाइल के लिए रिसोर्सेज या फिर जो आपके अलग अलग जैसे डिलीटिंग है, एडिंग है, सिलेक्टिव ऑपरेशंस है, इनको अगर इंडिविजुअल फाइल्स के लिए कैलकुलेट करेगा तो भी वहां पे इश्यूज जो है वो जनरेट होंगे। और इवन ग्रुप्स ऑफ फाइल्स, और अगर किसी फाइल के ग्रुप के लिए भी करेगा, कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड ओपन टू एरर्स। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा और एरर्स की संभावना भी ज्यादा रहेगी। पर्टिकुलरली इफ चेंजेस मस्ट बी मेड फ्रीक्वेंटली। ठीक है, फ्रीक्वेंटली अगर चेंजेस किए जाए, चेंजेस मस्ट बी मेड फ्रीक्वेंटली, अगर चेंजेस बार बार किए जा रहे हैं तो भी वहां पे फिर इश्यू जो है वह आना लाजमी है। क्योंकि टेबल तो आपकी वही है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट तो वही है। अगर कुछ डेटा में चेंज हुआ है या कुछ और हुआ है, कुछ एक्सेस स्ट्रेटेजी चेंज हुई है, तो वहां पे फिर इश्यूज जो है वो आते हैं। ग्रुप पॉलिसीज सेकेंड मेथड है हमारा। देखो ग्रुप पॉलिसीज किस प्रकार से वर्क करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फीचर, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का फीचर है, दैट प्रोवाइड्स सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे दो मेन फीचर्स हैं, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड रिमोट यूजर्स यूजिंग एक्टिव डिक्शनरी। ठीक है, तो ये मेनली यहाँ पे विंडोज के कुछ फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, ग्रुप पॉलिसीज के द्वारा। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का एक फायदा होता है कि मेनली एक डिवाइस से आप सभी को सिग्नल्स जो है मैनेज कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। यूजुअली यूज्ड इन एंटरप्राइज एनवायरनमेंट। ठीक है, ये ग्रुप वाला जो है वो मेनली एंटरप्राइज एनवायरनमेंट के अंदर ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है।
नेक्स्ट सेटिंग्स स्टोर्ड इन ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी जो भी इसके अंदर चेंजेस होते हैं, जो भी हम अपडेटेड करते हैं, तो अपडेटेड सेटिंग्स जो होती हैं वो मेनली ग्रुप पॉलिसीज के अंदर ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप पॉलिसीज के द्वारा ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्टोर कर दी जाती है। लोकल ग्रुप पॉलिसी हैज fewer options than a group policy। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी से कुछ कम फीचर्स हैं यहाँ पे। यूज टू कॉन्फ़िगर सेटिंग्स फॉर systems not part of AD। AD stands for active dictionary। ठीक है, तो लोकल ग्रुप पॉलिसी की अगर हम बात करें तो देखो फ्यू ऑप्शंस, फ्यूअर ऑप्शंस यानी बहुत कम ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। किस लिए? देन ए ग्रुप पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी के कंपैरिजन में कम ऑप्शंस होते हैं। एंड यूज टू कॉन्फ़िगर सेटिंग्स, और यहाँ पे सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर किया जाता है फॉर सिस्टम्स नॉट पार्ट ऑफ एक्टिव डिक्शनरी। सिस्टम्स के लिए यहाँ पे सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर किया जाता है, न कि आपके एक्टिव डिक्शनरी को। ग्रुप पॉलिसी के अंदर तो केवल एक्टिव जो ऑपरेशंस है केवल उन्हीं को किया जाता है, और लोकल ग्रुप पॉलिसी के अंदर खाली उसको ना करके हम पूरी की पूरी कंप्लीट सिस्टम के सेटिंग को कॉन्फ़िगर करते हैं। अकाउंट रेस्ट्रिक्शंस, टाइम ऑफ डे रेस्ट्रिक्शंस एंड अकाउंट एक्सपायरेशन रेस्ट्रिक्शंस। दो टाइप के रेस्ट्रिक्शंस हमारे पास हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ डे रेस्ट्रिक्शंस। तो टाइम ऑफ डे रेस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करें तो देखो, लिमिट्स द टाइम ऑफ डे ए यूजर में लॉग ऑन टू ए सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो, द सिस्टम ऑफ ए यूजर, यूजर का एक सिस्टम में लॉग ऑन टू सिस्टम, सिस्टम के ऊपर लॉग ऑन होता है। सिस्टम मतलब यहाँ पे सिस्टम का मतलब है कि जिसपे आप डेटाबेस मैनेज कर रहे हो। टाइम ब्लॉक्स फॉर परमिटेड एक्सेस आर चूजन। ठीक है, जो भी एक्सेस की परमिशन, जहाँ पे जिन एक्सेस के लिए परमिशन ग्रांटेड है, तो उन एक्सेसेस के लिए मेनली यहाँ पे टाइम ब्लॉक्स जो है वो यहाँ पे वो किए जाते हैं, अकर किए जाते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर टाइम ब्लॉक के अंदर उस एक्सेस को कंप्लीट किया जा सके। कैन रीसेट ऑन इंडिविजुअल सिस्टम्स, और इनको इंडिविजुअल सिस्टम्स पे रीसेट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हमने बात करते हैं अकाउंट एक्सपायरेशन रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ऑर्फन अकाउंट्स, ठीक है, ये अकाउंट्स की एक वेराइटी है। अकाउंट्स दैट रिमेन एक्टिव आफ्टर एम्प्लॉय हैज लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये इस टाइप के अकाउंट्स हैं जो एम्प्लॉय मान लो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया, उसके बाद भी उसका अकाउंट जो है वो एक्टिव रहे, है ना, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस के अंदर। नेक्स्ट डोरमेंट अकाउंट्स, तो ये दूसरी वैरायटी होगी। अकाउंट्स नॉट एक्सेस्ड फॉर लेंदी पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट्स जो है वो लंबे टाइम के लिए नहीं रहते हैं,
अकाउंट्स को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अकाउंट एक्सपायरेशन, प्रोसेस ऑफ सेटिंग यूजर्स अकाउंट टू एक्सपायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेनली प्रोसेस होता है सेटिंग ए यूजर्स अकाउंट टू एक्सपायर, यूजर अकाउंट को एक्सपायर के लिए सेट करना। ठीक है, मान लो कोई अकाउंट काम का नहीं है, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो पड़ा पड़ा अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे अकाउंट को मेनली एक्सपायर करवाने के लिए एक प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, प्रोसेस ऑफ सेटिंग ए यूजर अकाउंट टू एक्सपायर। अकाउंट expiration can be explicit or based on specific number of days of inactivity। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो अकाउंट एक्सपायरेशन जो है वो मेनली एक्सप्लिसिट हो सकता है और बेस्ड हो सकता है किस पे, ऑन स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज ऑफ इनएक्टिविटी, यानी कितने दिन के लिए ये इनएक्टिवेट रहा है ना, कितने दिन तक इसको लॉगिन नहीं किया गया है ना, उससे भी आपका अकाउंट क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है। ये मेनली हमारा टॉपिक फिनिश हुआ। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।